नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस खास प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची तैयार हो गई है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीईसी की मीटिंग के बाद कल सुबह 24 उम्मीदवारों की यह लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अभी दिल्ली में ही जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा की खास मीटिंग चल रही है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, हरियाणा के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सैनी व अमित शाह मौजूद हैं। यहां इन उम्मीदवारों की 24 नामों पर चर्चा होगी। उसके बाद शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने यह सूची रख दी जाएगी। उसके बाद कल सुबह इन नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। आज हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए मौजूद हैं चंडीगढ़ से योगेंद्र शर्मा। योगेंद्र शर्मा लगातार भाजपा उम्मीदवारों की सूची पर वह भाजपा मुख्यालय में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे कि सूची में किस किस का नाम है और कौन कौन उम्मीदवार भाजपा की तरफ से कहां से ताल ठोकेंगे। योगेंद्र जी, आप लगातार भाजपा उम्मीदवारों की या भाजपा की जो सूची तैयार हो रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। क्या डेवलपमेंट है, क्या हो रहा है? देखिए भाई साहब, जैसा आप जानते ही हैं कि दिल्ली में आज भी सुबह मीटिंग हुई है भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी के आवास पे। और जो जी इनकी कोर कमेटी है उस कोर कमेटी के सभी सदस्य दिल्ली गए थे। तो दिल्ली जी में सभी जितने भी नाम हैं और जो इन्होंने गुड़गांव में 2 दिन मंथन किया था उस लिस्ट को लेके जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पे विचार विमर्श हुआ है। और जो जी कोर कमेटी के मेंबर्स हैं सभी वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली। और आज जी रात में भी 8 बजे जो चुनाव प्रबंधन समिति है और जी उसकी लिस्ट फाइनल करने के लिए वो रात में जी मीटिंग होगी। वो मीटिंग बड़ी अहम मान के चला जा रहा है कि उस मीटिंग में फर्स्ट जी जो लिस्ट है उसको लेकर के कोई ना जी कोई फाइनल फैसला आज रात में ही हो जाएगा। जी। जो हमारे पास नाम आ रहे हैं, जो हमारे सूत्र लगातार बता रहे हैं, उनका कहना है कि लाडवा से नायब सैनी, लोहारू से जेपी दलाल, तोशाम से श्रुति चौधरी, भवानी खेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से विपुल गोयल, सोना से संजय सिंह, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, जींद से कृष्ण मिड्ढा, कैथल से लीलाराम गुजर, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, जगाधरी से कंवरपाल गुजर, थानेसर से सुभाष सुधा व नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव का नाम सूची में है। पहली सूची इन नामों की जारी होगी, यही सही है? बिल्कुल पंडित जी, आपकी जो आपके पास जो सूचना है बड़ी मतलब तथ्यात्मक है। और जी पैनल में भी इन लोगों के नाम शामिल हैं। दूसरा क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर कमेटी है और जो जी चुनाव प्रबंधन समिति है, दोनों का ही आप देखेंगे इन्होंने इनको एक तो सिटिंग जो एमएलएज हैं जिनकी छवि बहुत ठीक है और जो अपने जी इलाके में जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं उनके जी जो जो पैनल गया है उसमें सबसे ऊपर नाम है इन लोगों के। और जी 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 इनके क्षेत्र में भी इनकी जीतने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो ये जी फर्स्ट लिस्ट में ये नाम निश्चित तौर पे आ सकते हैं। बिल्कुल लगभग मुझे लगता है कि ये सूची जो नाम आप ले रहे हैं कि लगभग लगभग यही नाम होंगे, एक दो कोई फेरबदल हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता जी इसमें बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन होगा। अभय सिंह यादव जी बड़ा नाम है और मिनिस्टर हैं और वो जब से मंत्री बने हैं उन्होंने कोई पोर्टफोलियो, कोई गनमैन, कोई कमांडो लेके वो नहीं चलते। लोगों ने जी बहुत उसको लाइक कर रहे हैं, लोग फाइल लेके खुद घूमते हैं, ब्यूरोक्रेट जी रहे जी हैं। लीलाराम गुजर एमएलए हैं, पब्लिक से जुड़े जी हुए हैं। जितने भी जी आपने नाम लिए हैं इन ज्ञानचंद जी जो है पंचकुला में, क्योंकि वैश्य समुदाय का बहुत ज्यादा वोट है, नंबर 1 पे उन्हीं का वोट है। हरियाणा जी विधानसभा के स्पीकर हैं, उनके संबंध भी ठीक ठाक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, बाकी पार्टी के नेताओं से। तो ये जो जी आप जी जी नाम ले रहे हैं मुझे लगता है फर्स्ट लिस्ट में यही नाम प्रायोरिटी पे आएंगे और लगभग जी। ये लिस्ट ठीक है। योगेंद्र जी, लगातार खबरें आ रही हैं कि भाजपा कैंडिडेट बदल देगी, 25 से 27 चेहरे बिल्कुल नए होंगे, यूथ को टिकट दिया जाएगा, जो लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं उन कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता मिलेगी। तो 25 से 27 जो बदले जाएंगे चेहरे, वो एक बड़ा फिगर है। पंडित जी, पार्टी के जो इनकी सीनियर लीडरशिप है, आपने कई बार सुना होगा, आपने भी कई जी डिबेट्स में बोला है, उनको जी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कितना बड़ा फेरबदल हो रहा है। आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए जहां भाजपा ने कोई परिवर्तन किया है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे उन्होंने जी किसी हारे हुए कैंडिडेट को दोबारा से ताजपोशी उसकी कर दी, लेकिन जी जी फाइनली जो उनकी रणनीति है, उनका जो विजन है, वो हमारे चिंतन मंथन से बड़ा है।
और जी जी टिकट में परिवर्तन कितना भी हो जाए, अब आप इसके दूसरे पहलू को भी देख लें कि जो 2 लेयर का या 3 लेयर का सर्वे हुआ है, उस जी सर्वे जी में जी इन लोगों की क्या रिपोर्ट आई है, इन लोगों की जो कार्यशैली है, कितनी एंटी जी इनकम्बेंसी वहाँ है, या जी मिनिस्टर बनने के बाद उनका किस तरह का व्यवहार है, वो पब्लिक के जी बीच में जो 2 लेयर का या 3 लेयर का सर्वे हुआ, उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पे लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव के बाद में जो रिजल्ट्स आए हैं, उनके असेंबली क्षेत्र में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। लोकसभा में जी अगर जी उनके जी असेंबली क्षेत्र में लोकसभा का कैंडिडेट 25-40 हजार वोट से आ रहा है, तो वो एमएलए मुझे नहीं लगता कि असेंबली अपनी जीत जाएगा। तो जी जी ये बहुत बड़ी मुझे लगता है कि कटौती तो होगी। इतनी ही लगभग इतनी ही कटौती इसके लगभग इसके आसपास टिकट बदले जाएंगे। जी जी जी। तो आज जो मीटिंग होनी है, आप ये उम्मीद करें कि कल सुबह तक लिस्ट जारी हो जाएगी। फर्स्ट लिस्ट देखिए पंडित जी, जो भी पहली जो सूची आएगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, क्योंकि भाजपा हरियाणा में सत्ता में है, तो पहली जी लिस्ट में कुछ नाम हाईकमान ने जो पूछा है, जो मेरे सोर्सेज हैं, हाईकमान ने जी जो कहा है, जी पहली सूची उन्होंने वो मांगी है जो निर्विवाद है, जिन पे जी प्रदेश के पीसीसी का जो अध्यक्ष है यहाँ हरियाणा प्रदेश के, जो अध्यक्ष है जी भाजपा के, वो, जी इसके अलावा संगठन का और फीडबैक और सर्वे रिपोर्ट। तो जो जी फर्स्ट लिस्ट है उन्होंने कहा भाई जो निर्विवाद लिस्ट है उसका नाम भी है। तो जी 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 जहां निर्विवाद है, जहां दिग्गज लीडर है, अब आप अम्बाला छावनी की बात करेंगे तो एक ही नाम है पैनल में। पंचकुला जी में आप बात करेंगे मुश्किल से 2 या 3 नाम हैं। तो जी कालका में आप बात करेंगे बहुत मुश्किल से 3 या 4 नाम हैं। तो जो जी निर्विवाद नाम है उसकी पहली सूची मुझे उम्मीद है कि उसको पहले जारी किया जाएगा। जी जी जी। योगेंद्र, पहली सूची में अनिल विज का नाम नहीं दिख रहा है अभी तक, लेकिन अनिल विज लगातार तैयारी में है और माना जा रहा है कि वहां कोई दूसरा पैनल में है भी नहीं। लेकिन जो पहली सूची हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें अनिल विज का नाम नहीं है। जो देखिए आपके सोर्सेज मुझे पता नहीं है पंडित जी किस तरह की फीडबैक आई है, जी क्या हुआ है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कोर कमेटी की जो मीटिंग बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के आवास पे चल रही है, जी उसमें उस कोर कमेटी में भी वो है, और चुनाव प्रबंधन जो समिति है, उस समिति के उसमें अंदर भी भी है। अनिल विज का नाम है। और जी दूसरा जी क्या जी है, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, अगर वो अनिल विज की टिकट काटती है तो उनके लिए एक जी। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अगर अनिल विज नहीं नहीं, निर्दलीय उस मैं की बात स्थिति में, नहीं कर रहा हूँ हालांकि योगेंद्र, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा है कि अनिल विज की टिकट कटेगी, ऐसा कोई संभावना नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पहली सूची में उनका नाम नहीं दिख रहा है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं इसमें मेरा मत दूसरा है कि मुझे लगता है पहली सूची में नाम आ जाएगा, क्योंकि वो जी जी निर्विवाद वहां पे कोई दूसरा नाम नहीं है। जो नाम गए थे, जहां तक मेरे जी जी सोर्सेज बता रहे हैं, वो नाम कट गया है। 1-2 नाम थे वो कट गए हैं। जी जी जी। शुक्रिया योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बिल्कुल साफ हो गया कि भाजपा के 24 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है और इसे कल सुबह या दोपहर तक जारी कर दिया जाएगा। इन नामों में कोई खास ऐसा चेहरा नहीं है जो चौंकाने वाला हो। लगभग 24 वही नाम है जो पहले से तय माने जा रहे थे कि ये तय था कि ये लोग यहां से चुनाव लड़ेंगे। मैं एक बार फिर इन नामों को रिपीट कर देता हूं। लाडवा से नयाब सैनी, लोहारू से जेपी दलाल, तोशाम से श्रुति चौधरी, बवानीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल, पलवल से दीपक मंगला, सोना से संजय सिंह, फरीदाबाद से विपुल गोयल, महेंद्रगढ़ से रामविलास शर्मा, जींद से कृष्ण बिड्डा, कैथल से लीलाराम गुजर, पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता, जगाधरी से कृष्णपाल पंवार, कंवरपाल पंवार सॉरी, थानेसर से सुभाष सुधा व नांगल चौधरी से अभय सिंह यादव। इनका चुनाव मैदान में उतरना तय हो गया है। सूची आने से पहले ही ये सभी उम्मीदवार लगातार चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं। अब सूची आने के बाद इनके नामों पर मोहर लग जाएगी। अगली सूची कब आएगी, इसके लिए हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारा मार्गदर्शन करती हैं। प्रोग्राम अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।